हो जा बेटा, वरना डायन आ जाएगी। श्रीनी रेडी? रोल करेंगे? रोलिंग। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का ये खूबसूरत गांव, इस खूबसूरत गांव की ये वो जगह है जहां पे गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे डायनों का वास है। अब बेटा इस घर के बारे में कुछ बताओगे? ना, इस घर के बारे में बताना मना है। भाई साहब, इस घर के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ तो बोलो बेटा। सूर्यास्त के बाद में यहाँ से गुजरना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तो डायन रहती है। जी हाँ, यही है वो घर जो गांव वालों के मुताबिक डायन के वश में आ चुकी औरतें रहती हैं, जिनकी भागने की खबर हमें मिली थी। सारी औरतों को पकड़ लिया गया है, सिर्फ एक औरत बाकी है जिसकी तलाश जारी है। कैमरामैन श्रीनी के साथ मैं मोहम्मद शमीम फरीदी, ताज़ा खबर। छत्तीसगढ़ के परमापुर गांव के निवासियों में एक अजीब मान्यता थी, या यूं कहिए कि अंधविश्वास था। उनका मानना था कि उनके गांव की कुछ औरतों को डायन ने अपने वश में किया हुआ है। ये आज से ये जय चामुंडा। जवान निकाल। और जो बात कल तक सिर्फ गांव वालों तक सीमित थी, आज मीडिया की बदौलत पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही थी। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, मुझे जाने दो। वो नहीं जा सकता। छोड़ो मुझे। जानकी को मत ले जाइए इसे। इसने अपने पति की जान ली है। गुरुजी ठीक करेंगे। नहीं, इसमें जानकी की कोई गलती नहीं है। इसको गुरुजी के पास लेके जाएंगे। तू अपना मुंह बंद कर और जा यहाँ से। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तू चुप नहीं, कोई गलती जानकी कुछ नहीं हुआ। मेरी बात मानिए। तू घर चल। नहीं माँ जी, जानकी की वजह से कुछ नहीं हुआ है। मेरी बात सुनिए। घर चल। बड़ी अजीब मान्यता थी इस गांव में, जहां अपने जवान पति की मौत के लिए एक पत्नी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता और उसे डायन करार दे दिया जाता। हमारे देश में ऐसी कुप्रथाओं, ऐसी मान्यताओं के खिलाफ कई राज्यों में सख्त कानून है। राजस्थान विमेंस बिल 2011 के सेक्शन 4 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को डायन या डाकन ठहराने का दावा करे तो उसे कानूनन 3 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी। और छत्तीसगढ़ के टोनाही प्रताड़ना निवारण एक्ट 2005 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को टोनाही या डायन कहता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। और यदि ऐसे हालात में उस औरत को शारीरिक कष्ट पहुंचाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। और यदि इन मान्यताओं की वजह से दी जाने वाली प्रताड़ना के कारण किसी महिला की मौत हो जाती है तो दोषी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए सजा दी जा सकती है। मुझे नहीं जाना, छोड़ो। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं, मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं, छोड़ो मुझे जाने दो। जब तक गुरुजी आते नहीं ना, तब तक इसको पकड़ के रखना है।
हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, नहीं छोड़ो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जाने दो। आज से ये भी बाकी डायनों के साथ रहेगी। हरिओम। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। इसका बड़ा उपाय करना होगा। आने वाली अमावस की रात हम इसे अपने वश में करेंगे। नहीं नहीं तब तक के लिए डाल दो इसे डायनों के साथ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। छोड़ो छोड़ो। नहीं हरिओम तत्सत, नहीं, मुझे जगत गुरु महाराज की। हरिओम तत्सत। नहीं नहीं नहीं, दरवाजा खोलो। कोई दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये आपने चीख सुनी? जरूर उस घर में कुछ ऐसा है जो हमेशा वहां से ऐसी चीखें सुनाई देती हैं। समझ में नहीं आता कि वहां होता क्या है। हाँ पता तो है कि उस घर में उन औरतों के अंदर छिपी हुई डायन बाहर निकलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं मानती ये सब। जानकी में कोई डायन नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। तुझे कितनी बार समझाया, इस गांव के तौर तरीके में दखल मत दे, उल्टा उन पे विश्वास करना सीख। माँ जी मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन भगवान पर, ना कि इन अंधविश्वासों पर। तेरे ना मानने से हम अपना विश्वास करना नहीं बदलेंगे, समझ गई? यहाँ की जो प्रथा है उस पे चुपचाप चल। माँ जी किसी के पति की मौत की जिम्मेदार कोई पत्नी नहीं होती है। आप लोग समझते क्यों नहीं है? जानकी के पति की मौत उसका इलाज न हो पाने की वजह से हुई। अगर उसे वक्त पे दवाइयां मिल गई होती। माँ जो बोल रही है उसको समझो। चलो जगत महाराज गुरु जी की, 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 जगत महाराज गुरु जी की। डायनों की तृप्ति के लिए उन्हें स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जाए। जी गुरुजी। आज अपने गुरुजी के आशीर्वाद से मैं जानकी के अंदर छिपे हुए डायन को अपने वश में करूंगा। इसलिए आप सभी गांव वालों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने घर की खिड़कियों और दरवाजों को पूरी रात नहीं खोलेंगे। पांव फटने तक कोई भी गांव वाला अपने घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। हरिओम तत्सत।
जानकी, जानकी, ओ, तुम यहां छिपी हुई हो। मुझे देखते ही तुम डर गई, लेकिन तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम डर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारा उद्धार करने आया हूं। आज मैं तुम्हें अपने वश में करके हमेशा के लिए छिपी हुई तुम्हारे अंदर की अपने वश में करूंगा। तुम घबरा क्यों रही हो? जानकी, तुम्हारी वजह से इस गांव में मैं किसी को हानि नहीं पहुंचने दूंगा। आज से हमेशा तुम मेरे वश में रहोगी। इस गांव में बरसों से यह मान्यता चली आ रही थी कि अगर किसी के जवान पति की मौत हो जाती है तो उसके लिए उसकी पत्नी जिम्मेदार होती है। और ऐसा तब होता है जब उस औरत के अंदर डायन का वास हो, जिसकी वजह से उन औरतों के परिवार पर भारी मुसीबतें आती हैं और अंत में उसके पति की मौत हो जाती है। गांव वाले ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि उन्हें गांव के नामी गिरामी चमत्कारी बाबा जगत महाराज गुरुजी ने ऐसा बताया था। लेकिन महुआ ऐसा नहीं मानती थी। उसे विश्वास था कि ये औरतें डायन नहीं हैं, बल्कि सिर्फ गांव वालों के अंधविश्वास की शिकार हैं। लेकिन सवाल यह था कि आखिर उस घर से ऐसी दिल दहला देने वाली चीखें क्यों निकलती थी। जगत महाराज गुरुजी की जगत महाराज गुरुजी की जगत महाराज गुरुजी की हरिओम तत्सत। जानकी के अंदर की छिपी हुई डायन को मैंने अपने वश में कर लिया है। अब उसके प्रकोप से गांव या गांव वालों को कोई खतरा नहीं है, इसलिए आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये गांव हमेशा मेरी छत्र छाया में रहेगा। जब तक मैं हूं, किसी की बुरी नजर इस गांव पर नहीं पड़ सकती है। लेकिन एक बात याद रहे, यदि आप में से कोई भी इस घर के आसपास भी कभी दिखेगा तो फिर से घोर संकट, घोर विपत्ति आ जाएगी। हरिओम तत्सत। जगत महाराज गुरुजी की जय हो। 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 जानकी, 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 मैं हूं महुआ। मुझे तुम लोगों से बात करनी है। जानकी, 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 जानकी मेरी बात सुनो। जानकी, मुझे तुम लोगों से बात करनी है।
मुझे यहाँ के बारे में सच बताओ जानकी। मैं तुम लोग की मदद करना चाहती हूँ। जानकी मुझसे बात करो, मुझे सच बताओ यहाँ के बारे में। जानकी मेरी बात सुनो। जानकी 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 मेरी बात सुनो। जानकी मुझे तुम लोग कौन है वहाँ पे? कौन है? छोड़ो मेरा हाथ। कौन हो? मेरा हाथ छोड़ो। कौन हो? जाने दो मुझे। महुआ तुम? हाँ महुआ से पूछिए वो किसकी इजाजत से वहाँ गई थी। उसने इस गांव का कानून तोड़ा है, नियम तोड़ा है, उसे हम महाराज के हवाले करेंगे। वहाँ को घर से बाहर निकालो। उसने गांव का कानून तोड़ा है, उसने गुरुजी का अपमान किया है, उसको गुरुजी के पास लेके जाएंगे। निकालिए उसे बाहर, बोलिए सब लोग निकालने के लिए उसे। हाँ हाँ उसको घर से बाहर निकालो, बाहर निकालो उसको, बाहर निकालो। मैं मानती हूँ बहू ने गलत किया है, लेकिन जब तक नागेश नहीं आ जाता तब तक के लिए आप लोग रुक जाइए। नागेश कहाँ है? वो शहर गया था, अभी थोड़ी ही देर में आ जाएगा। हाँ गिरधारी बोलो। अरे तुम्हारे घर पे बहुत सारे लोग आ गए हैं। वो तुम्हारे बीबी ने गुरुजी का अपमान किया है, इसके लिए गांव वाले है ना, उसको उठा के लेके जाने वाले। क्या? उसके लक्षण तो पहले से ठीक नहीं थे, निकालिए उसे बाहर। निकालो बाहर। मारेंगे आप। गुरुजी के पास क्या हुआ? देख लिया महुआ की गलती का नतीजा। ये हादसा इसी की वजह से हुआ है। कैसे हो गई? गुरुजी को लेकर आइए ना। ना वो दूर काल कुट्टी में जाती, ना ही नागेश के साथ इतना बुरा होता। सही कह रही हो। क्या हुआ? अरे आप खड़े क्यों हुए? जाइए ना। हटिए, हटिए, अरे जाइए ना। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरे पति के साथ दुर्घटना हुई है, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, जल्दी चलिए। हरिओम तत्सत। नागेश मेरा बेटा। गुरुजी धन्यवाद। क्या हुआ गुरुजी? ये भस्म, और इसे अपने हाथों से इस तुलसी के पौधे के चारों तरफ छिड़क दो। यदि 1 हफ्ते के अंदर इसमें नए पत्ते आ गए, हरिओम तत्सत, तो समझना तुम्हारा पुत्र बिल्कुल ठीक हो गया। आइए डॉक्टर साहब। रुक जाओ वहां। तेरी हिम्मत कैसे हुई अस्पताल जाने की? किससे पूछ के तू इन्हें यहाँ लाई है? मैंने पहले ही कहा था, ये लोग मानेंगे नहीं। मेरे बेटे का इलाज गुरुजी करेंगे, आप जाइए यहाँ से। लेकिन माँ जी। और तू भी खबरदार, जो नागेश के करीब गई तो तेरी वजह से ये सब हुआ है। जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं होता, तेरी शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए उसे। माँ जी लेकिन उनका डॉक्टर इलाज होना बहुत जरूरी है।
उन्हें कुछ भी हो सकता है। माँ जी मेरी बात समझिए। माँ जी अब से तू इस कमरे में रहेगी, समझ गई? मेरी बात सुनिए माँ जी, दरवाजा खोलिए। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? गुरुजी के खिलाफ शिकायत करने चली आई? पागल मत बन, जा यहाँ से। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस समय मेरे पति को गुरुजी से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। मैंने कहा ना जा यहाँ से। अरे घर का मामला है, घर में जाके सुलझाओ, यहाँ क्या करने आई? अरे बाहर निकाल को, बाहर ले जा। इंस्पेक्टर साहब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं इस समय, ऐसा मत कीजिए। ये क्या हो गया? तुलसी सूख क्यों गई? ये भस्म, और इसे अपने हाथों से इस तुलसी के पौधे के चारों तरफ छिड़क। यदि 1 हफ्ते के अंदर इसमें नए पत्ते आ गए तो समझना तुम्हारा पुत्र बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें पानी देती हूँ। पापा उठो ना, पापा उठो ना। पापा उठो ना, पापा उठो ना। नागेश क्या हुआ बेटा? आंखें खोल बेटा, क्या हुआ? नागेश, नागेश, नागेश बेटा, नागेश बेटा, हमें छोड़कर नहीं जा सकते बेटा। नागेश, आंखें खोल बेटा। क्या हुआ आपको? नागेश उठ बेटा, उठिएगा। हम ऐसे नहीं जा सकते, मैं छोड़कर। उठिएगा। तूने मार डाला मेरे बेटे को। नागेश की मौत गाड़ी तेज चलाने की वजह से हुई थी। और उसकी मां ने एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर के बजाय अंधविश्वास में पड़कर गांव के गुरुजी के उपचार पर भरोसा किया। पूरे गांव में सिर्फ एक महुआ ही थी जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए समझदारी से काम लेने की कोशिश की। उसने गांव के डॉक्टर और पुलिस से मदद मांगी, लेकिन फिर भी महुआ को ही अपने पति की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। और अफसोस कि पुलिस और गांव के डॉक्टर ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और गांव वालों को गुरुजी के बहकावे में रहने दिया। और इसकी वजह से इस बार महुआ गांव वालों के अंधविश्वास के शिकार होने जा रही थी। छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जाना कहीं। माँ जी चलो। माँ जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे नहीं जाना कहीं। माँ जी चलो चलो, इसको गुरुजी के पास लेके जाते। मेरी बच्ची, मुझे कहीं नहीं जाना, कोई नहीं मेरे अंदर, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना है। चलो छोड़ो मुझे, चलो छोड़ो। नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं बेटा नहीं। छोड़ो, नहीं छोड़ो, छोड़ो मुझे जाने दो। छोड़ो, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना।
छोड़ो मुझे। अरे दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, नहीं रहना मुझे, खोलो, खोलो, अरे खोलो। जानकी, ये हालत तुम्हारी, जानकी, नहीं, हमारे अंदर कोई डायन नहीं है। जो हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। जानकी, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पति की मौत क्यों हुई थी? नहीं ना? तो फिर तुम उसकी जिम्मेदार कैसे हुई? मेरे पति की मौत उनकी मोटरसाइकिल टकराने से हुई, तो फिर क्या उसकी जिम्मेदार मैं हूं? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, सिर्फ एक अंधविश्वास है। इस तरह यूं चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? जानकी, जानकी, तुम तो कुछ बोलो। रुको, दरवाजा खोलो, बाहर निकालो हमें। छोड़ मुझे, डाइन, छोड़ मुझे। दरवाजा खोलो पहले। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगी। डाइन, छोड़ मुझे। दरवाजा खोलो। छोड़ मुझे। मैंने कहा दरवाजा खोलो पहले। रुक जा साली, अमावस की रात आने दे, गुरुजी नहीं छोड़ेगा तुझे। रुको, अमावस की रात, क्या मतलब? वो आदमी क्या कह रहा था? अमावस की रात का क्या मतलब है? क्या क्या करेंगे गुरुजी अमावस की रात को? हाँ, बोलो मुझे। अरे तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? जानकी, 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 कुछ बोलो। जानकी, जगत महाराज गुरुजी की, 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 जगत महाराज गुरुजी की। महुआ, अरे ओ महुआ, तू यहां बैठी हुई है? तू डर मत पगली, मैं तो तेरा उद्धार करने के लिए आया हूं, तुझे मुक्ति दिलाने के लिए आया हूं। तू डर मत, तू डर मत। छोड़ो मुझे।
तू डर मत। छोड़ो, तू डर मत। छोड़ो, तू डर मत। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं, नहीं, नहीं। ये थी परमापुर गांव के भगवान परम पूज्य जगत गुरु महाराज की असलियत। साधु के वेश में एक शैतान जो गांव वालों की आंखों पर पाखंड की पट्टी बांधकर उनकी बहू बेटियों की इज्जत तार-तार कर रहा था। और इतना ही नहीं, ये ढोंगी उस डायन घर में कैद सभी औरतों के खाने में नशे की गोलियां भी मिलाता था ताकि वो सब हमेशा नशे और उसकी गिरफ्त में रहें। पर सच तो यह है कि गांव वालों के इस अंधविश्वास के लिए सिर्फ वो ढोंगी ही नहीं बल्कि वो सब लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने उसे भगवान का दर्जा दिया हुआ था, सिवाय महुआ के जो उसकी असलियत पहचान चुकी थी और अब भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं थी। रुक जाइए, मैं कह रही हूं रुक जाइए, मत खाइए ये खाना। अरे इस तरह जानवरों की तरह जीने से अच्छा क्या मर जाए। मत खाइए ये खाना। आप लोग मेरी बात समझिए। आप लोग खुद सोचिए कि अगर हम डायन हैं तो फिर हमें जिंदा क्यों रखा गया है, किस लिए रखा गया है। मैं कह रही हूं मत खाइए ये खाना, छोड़िए। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। रुक जाइए, अरे रुक जाइए, रुक जाइए। जानकी, आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं है। महुआ को यह बात समझ में आ गई थी कि इस घर में मौजूद सभी औरतों की एक ही कमजोरी है, खाना, जिसमें नशीली दवाई मिले होने की वजह से सभी कैदी औरतें इसकी आदी हो गई थीं। महुआ ने गुरुजी के खिलाफ उन्हीं की दी गई इस आदत को हथियार बनाया और सभी महिलाओं को अपनी बात समझाने में सफल हुई। खाना आ गया। रुको, रुको, रुक जाओ। मैं बोल रही रुको। अरे रुको। खाना चाहिए ना, खाना चाहिए ना तुम लोगों को। ठीक है, मैं दूंगी खाना तुम लोगों को, सबको मिलेगा। हाँ, लेकिन सबको बारी बारी से मिलेगा। लेकिन उससे पहले तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी। बोलो। रुको, 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 रुको। मैं जैसा कहूंगी उस बात को मानोगे या नहीं? मानोगे मेरी बात ना? हाँ। ठीक है, लो। बोलो, मानोगे ना मेरी बात? ठीक है, खाओ। तुम लोगों को याद तो है ना कि मैंने तुम लोगों से क्या कहा था? हम में से कोई भी डायन नहीं है, ठीक है? और क्या कहा था याद है ना? गुरुजी के आते ही? हाँ, हमें याद है। ठीक है। जगत महाराज गुरु जी की, 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 जगत महाराज गुरु जी की। ये क्या कर रहे हो? अरे रोको इन्हें, और अनर्थ हो रहा है। अरे रोको, रोको। अरे जाओ, अरे पकड़ो। अरे रोको, अरे रोको इन्हें, घोर अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ।
ये मरना चाहती है क्या? भैया मुझे बचा लीजिए, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी जान को खतरा है भैया। भैया मुझे यहाँ सदनपुर तक छोड़ दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों घबराई हुई है? क्यों रो रही है? क्यों परेशान है? अपने मायके तक सही सलामत पहुंच पाना महुआ की पहली जीत थी। गांव वालों के अंधविश्वास और ढोंगी गुरुजी की करतूतों को सुनकर महुआ के माता पिता की तो होश उड़ गई, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और महुआ के संघर्ष में उसका साथ देने की ठान ली। महुआ से सच जानने के बाद उसके माता पिता ने फौरन स्थानीय पुलिस स्टेशन को इस बात की खबर दी और उन्हीं के संघर्ष की बदौलत धीरे धीरे मीडिया को भी इस अंधविश्वास की भनक लग गई। इसके बाद पुलिस ने डायन घर में कैद सभी औरतों को आजाद करवाया और उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल भेज दिया। साथ ही साथ जगत गुरु महाराज के आश्रम पर भी छापा मारा गया। छापे के दौरान पुलिस को आश्रम से नकद राशि और औरतों के गहनों के अलावा ढेर सारी दवाओं का स्टॉक भी मिला, जिससे एक और हैरत अंगेज बात का खुलासा हुआ। सरकारी दवाइयां आश्रम कैसे पहुंची? हाँ? बना? मैं ही वो दवाइयां सप्लाई किया करता था आश्रम में, जिसे गुरुजी एक भस्म की तरह इस्तेमाल करते थे। लोगों का इलाज करते थे और लोगों को ऐसा लगता था कि वो कोई जादू कर रहे, इसीलिए लोग उन पर अंधविश्वास करते थे। एलोपैथिक दवाइयों की आड़ में जादुई इलाज? ले चलो इसको, ले चलो। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के सच कबूल करने से पुलिस के सामने यह बात साबित हो गई कि यह गुरुजी दरअसल एक ढोंगी था, जो बरसों से अंधविश्वास की आड़ में गांव वालों को बेवकूफ बना रहा था, गांव की महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा था। अब पुलिस को इंतजार था कैद में रहने वाली सभी महिलाओं की मेडिकल रिपोर्ट का। सर, ये मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी है। इसमें साफ पता चलता है कि सारी महिलाओं के साथ जबरदस्ती की गई है और उनका शारीरिक शोषण भी हुआ है। एक काम करो, गुरुजी के खिलाफ जल्द से जल्द अरेस्ट वारंट निकलवाओ, जल्दी। ओके सर। पुलिस को बताई हुई महुआ की हर बात एक एक करके सच साबित होती चली गई, जिसके बाद गुरुजी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि गांव वालों को उनके अंधविश्वास से मुक्त कैसे कराया जाए। ये दवाइयां हैं, देखिए देखिए, ये दवाइयां हैं, सिर दर्द की दवा है। और ये सर्दी जुकाम की दवा है। और ये ताकत की दवाई है। इन्हीं दवाइयों को कूट कर इस तरह पूड़ियां बना करके वो ढोंगी बाबा आप लोगों को दिया करता था। वो आपका महान गुरुजी कोई महात्मा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा चोर था। हम लोगों को दुल्हन के लिबास में इसलिए सजाया जाता था, जिसके बाद हमारे सारे के सारे गहने उस ढोंगी गुरुजी के आश्रम में पहुंचा दिए जाया करते थे। खोलो उसको। और तो और वो ढोंगी बाबा हम औरतों को अपने वश में करने के लिए हमारे खाने में अफीम मिलाया करता था। हमारे गांव में कोई डायन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस ढोंगी गुरुजी के मनगढ़ंत बातें थी, और इसके पीछे काफी हद तक आप लोग भी जिम्मेदार हैं। आप ही लोग के अंधविश्वास की वजह से हमारे घर की बहू बेटियों को। इससे आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। शांत हो जाइए आप लोग, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और इस तरह महुआ ने अपनी लड़ाई जीतकर फिर से एक नए जीवन की शुरुआत की।
अपनी बेटी और अपनी सास के साथ। किस्मत ने महुआ से उसका पति बेशक छीन लिया, लेकिन उसने खुद को अंधविश्वास की बलि नहीं चढ़ने दिया। अपनी समझदारी और हिम्मत से उसने न सिर्फ पाखंडी गुरुजी का भांडा फोड़ा, बल्कि गांव वालों के बरसों पुराने अंधविश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। इस काम में पुलिस ने भी महुआ का बखूबी साथ दिया। गांव वालों ने अपनी गलती को समझा और डायन करार दी गई सभी औरतों को उनके परिवार वालों ने वापस स्वीकार कर लिया। हमारे देश में आज भी कई जगहों पर पति की मौत के लिए या बच्चा ना होने पर या घर पर छाई तंगी के लिए घर की बहुओं को दोषी मान लिया जाता है और उन्हें तरह तरह के अंधविश्वास और प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ता है। ऐसे अंधविश्वासी लोगों को महुआ की समझदारी से सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जो लोगों के अंधविश्वास से जुड़ी हैं, जिनकी वजह से कई मासूमों की जान तक चली जाती है। हमारे देश में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत परमापुर के चमत्कारी बाबा जैसे ढोंगियों के लिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। और आईपीसी की धारा 417 और 419 के तहत धोखाधड़ी के लिए 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है, भगवान में विश्वास कीजिए, लेकिन भगवान के नाम पर होने वाले अंधविश्वास में नहीं, और ढोंगी और पाखंडी बाबाओं को बेनकाब करने में कानून की मदद कीजिए। अब मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।